हेलो। Good evening, sir. How are you? I'm really doing great. What about you? Good, too, sir. चल। हेलो सर। हेलो सर। चल रिवीजन स्टार्ट करें। हाँ सर। डॉक्यूमेंट्स रेडी है सबके? कौन से डॉक्यूमेंट है? अच्छा, आपने तो भर दिया ना फॉर्म? हाँ ठीक है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा चलिए। सेक्शन, कीवर्ड, फॉर्म, टाइमलाइन, और क्या होगा, फीस और रूल इफ एप्लीकेबल। चलिए डिजाइन एक्ट का करते हैं, कौन करेगा? वो नहीं करना चाहता। So if nobody is there, I will take it, but you can ask. अभी तो सीरियल वाइज करते हैं सर। हाँ अखिल सर। सर। चलिए। अखिल सर, अपर्णा मैम, एनीबडी who wants to revise design act or patent act, any you think? कौन सर कौन? डिजाइन एक्ट हाँ। का करना है। हाँ जी। सर याद करके थोड़ा देख के बोलना पड़ेगा सर, बट कर दूंगा कोई मैं। बात नहीं, कोई बात नहीं, आपके नोट्स ओपन कीजिए, देख के बोलिए, कोई इशू नहीं है। ठीक ठीक है सर। सर सेक्शन 1 तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट है। बस शॉर्ट टाइटल, और कुछ है इसमें? नहीं सर, इसमें कुछ नहीं। टू। सर से 2 डेफिनेशन है सर। ठीक है सर, और आर्टिकल की डेफिनेशन बता दीजिए। सर आर्टिकल वो होगा जिसमें लाइक पार्टली मैन्युफैक्चरिंग मतलब होगी, जिसमें नेचुरल नहीं होना चाहिए, मैनुअली होना चाहिए, मैकेनिकली होने चाहिए। हम्म। हाँ सर, आर्टिकल का तो इसमें यही है। ठीक है। और डिजाइन? सर डिजाइन का है स्कोप सीसीएल 2D 3D। और हाँ। एक्सेप्शन है सर इसमें। क्या बोलते हैं उसे, एक तो मियर कंस्ट्रक्शंस और वो और मियर मैकेनिकल डिवाइस और हम्म। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। और सर फीचर ऐसा होना चाहिए जो सोलिली अपीलेबल हो टू जस्ट द बाय द आइज। आई। बहुत बढ़िया, यस सर। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। बस ऐसे रिवीजन होता है सर। सेक्शन 3। सर सेक्शन 3 कंट्रोलर है, जिसमें कंट्रोलर का डिफाइन करेंगे। आई थिंक हम्म। उसमें क्या बोलते हैं, So सेक्शन section 3 is controller and other officers, not only controller. मैम वो हम्म। शॉर्ट फॉर्म में बताने के लिए, अच्छा वरना अच्छा, वो, ओके ओके, सॉरी। हाँ वरना टाइटल तो पता है वो सच उसके लिए है। क्या बोलते हैं, कंट्रोलर्स की पावर मतलब कंट्रोलर कौन होगा तो को डिफाइन करता है। आई थिंक सेक्शन 4 है ट्रेडमार्क मर्चेंडाइज एक्ट का 1950 50 का आई थिंक, या 59 का सर। और सर कि कंट्रोलर अदर ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकता है। और जो कंट्रोलर है वो क्या बोलते हैं, अ, मतलब अपने ऑफिसर्स को वर्क असाइन करेगा थ्रू द डीनोवो, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच या अदर, हम्म। बस सर इसमें यही है। ठीक है। हम्म। सेक्शन 4। सर प्रोहिबिशन है ओपीडीएस वाला। बस सेक्शन 5 लिखता चलता हूँ। 3 हो गया कंट्रोलर, 4 हो गया OPDS, यस सर। 5। सर 5 है इसमें एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन वाला है सर। इसमें एप्लीकेशन। हाँ सर, फॉर्म 1 यूज होता है, फीस टाइमलाइन वन कोई? थाउजेंड
फीस वन फीस थाउजेंड वन रुपीज थाउजेंड हाँ सर। टाइमलाइन 6 मंथ है, और 3 मंथ्स है, और 6 मंथ। 3 मंथ इसमें लिखा है सर। सर उसमें ऑब्जेक्शन का रिप्लाई करने वाले में 3 मंथ प्लस 6 मंथ वाला, और ये 6 मंथ वाला रूल 21 थ्री से है। 6 मंथ तो चलो समझ में आया, 3 मंथ का रूल क्या सेक्शन 5 में लिखा है सर? नहीं शायद सर, पता नहीं, शायद लिखा है ना सर, रूल 18 वाला जो है, इफ ऑब्जेक्शन देन रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन। तो वो सेक्शन 5 से ही आएगा। सर आई थिंक इसकी सेक्शन 5 से ही आना चाहिए। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम्म, सर रूल रूल कोई। इसमें, हाँ सर, रूल 11 है, जो फॉर्म बताएगा कि फॉर्म 1 फाइल करना है, जिसकी फीस वो है। रूल हम्म 12 है स्टेटमेंट ऑफ नोवेल्टी वाला। हम्म रूल 3, वो सॉरी, रूल 13 है एडिशनल कॉपीज। हम्म रूल 14 है रिप्रेजेंटेशन वाला, A4 साइज में रिप्रेजेंट होना चाहिए। हम्म रूल्स रूल 17 है कि अगर मतलब कोई भी लॉफुल ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो एग्जामिनर रिपोर्ट बना के कंट्रोलर को फॉरवर्ड करेगा। रूल 18 हम्म में है कि अगर ऑब्जेक्शन है तो वो रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज करेगा, जिसमें उसके रिप्लाई करना होता है 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में। हम्म हाँ। और सर रूल 19 है कि कंट्रोलर जो डिसीजंस है वो कम्युनिकेट करेगा राइटिंग में। और हम्म और रूल 20 है डेट ऑफ अपील एंड डेट ऑफ हम्म डिसीजन शुड बी डिस्पैच्ड। हम्म और रूल 21 है सर कि जो ये पूरा है एप्लीकेशन फाइल करने से लेके 6 मंथ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, अदरवाइज मतलब हो जाना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी अबेंडेंड। बहुत बढ़िया। 6। सर ठीक रजिस्ट्रेशन है कि पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड है। है, कोई कीवर्ड। देखिए सर इस अखिल सर, एक, सॉरी टू इंटरप्ट। देखिए हम्म, सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जैसे मान लीजिए अब अखिल सर अभी रिवीजन कर रहे हैं, तो बाकी सब लोगों को भी सुनना है कि अगर मान लीजिए हो सकता है मुझसे अखिल सर से कहीं कोई गलती हो जाए, तो वो आप वहां पर करेक्ट कीजिए। हो सकता है मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूँ, जस्ट टू आइडेंटिफाई। तो आपको एग्जैक्टली exactly अवेयर रहना कि जो सामने वाला बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही यहाँ पर करेक्शंस के लिए हूँ, आप भी करेक्शन लाइए कि सर यहाँ पर ये गलती हुई, या ये एक कीवर्ड हो सकता है, या ये टाइमलाइन रह गई, या ये रूल रह गया, तो ऐड ऑन कीजिए। तो सभी लोग एक्टिव लिसनिंग कीजिए। जी सर, आखिर सर प्लीज कंटिन्यू। सर सेक्शन 6 है कि जो रजिस्ट्रेशन होगा वो पर्टिकुलर आर्टिकल्स में होगा। हम्म हाँ। और कि अगर ये है कि कोई भी अगर कंफ्यूजन है रिलेटेड की आर्टिकल किस क्लास में फॉल करना चाहिए, तो वो कंट्रोलर डिसाइड करेगा। हम्म और और जो कंट्रोलर है वो मतलब इस बेसिस पे उसको रिफ्यूज या इनवैलिडेट नहीं कर सकता कि कि मतलब वो प्रीवियसली रजिस्टर्ड है या फिर हम्म प्रीवियसली एडवर्टाइज। और सर हम्म हाँ, तो सर और इसमें इतना ही आइडिया है। फॉर्म 1 है शायद। हाँ, फॉर्म 1। कोई टाइमलाइन फीस रूल तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं है। नहीं है सर शायद। 7। सर 7 है पब्लिकेशन ऑफ पर्टिकुलर, मतलब सर इसमें पब्लिकेशन होगा जो रजिस्टर्ड डिजाइन का है। तो वो हम्म क्या क्या बोलते हैं, कब से जैसे सर वो क्या बोलते हैं, अ, दो जगह पब्लिश होता है, एक ऑफिशियल गैजेट में रूल 22 में, और पेटेंट ऑफिस जनरल में एज पर द मैनुअल। और हम्म इसमें डिटेल्स इंक्लूड होती हैं कि एप्लीकेशन की डिटेल और डिजाइन रिप्रेजेंटेशन। और सर 1 मंथ में हो जाता है जी। पब्लिकेशन। यस सर। 1 मंथ कहाँ से सर? सर मुझे सर डेट ऑफ फाइलिंग से, या फिर वो जो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट होने के बाद। हाँ, रजिस्ट्रेशन डिजाइन एक्सेप्ट जब होता है अच्छा। तब ठीक। पब्लिकेशन होता है सर वहाँ। ठीक है सर। और पब्लिकेशन एक तरह से मान लीजिए कंफर्मेशन है कि आपका डिजाइन रजिस्टर हो गया, मतलब आपको कॉपीराइट मिल गया। जी प्रदीप सर, प्रदीप पाल सर। सर 6 में हम एक पॉइंटर और ऐड कर सकते हैं। लास्ट टाइम एक चलिए। क्वेश्चन भी था, डिस्कस करा था कि हम्म
जब एक एप्लीकेशन हमने फाइल करी पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए, अगर डिफरेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उसी क्लास के डिफरेंट आर्टिकल के लिए, इट विल बी जस्ट बेस्ड ऑन द नॉवेलिटी ओनली। हम्म। लाइक लास्ट टू लास्ट एक क्वेश्चन था जो हमने उस टाइम डिस्कस भी करा था। इट विल नॉट बी रिजेक्ट बेस्ड ऑन द लैक ऑफ नॉवेलिटी और डिस्क्लोजर ऑफ प्रीवियस, आई कैन से द पब्लिकेशन ऑफ दैट। बट इन दैट केस एप्लीकेंट शुड बी सेम ना सर? हाँ, एप्लीकेंट शुड बी सेम। दैट मीन्स एप्लीकेंट शुड, प्रोप्राइटर हैज टू बी सेम। बिल्कुल सही यस, सर। प्रोप्राइटर हैज टू बी सेम। अगर प्रोप्राइटर सेम है तब उस ग्राउंड पे आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते कि ये पहले से रजिस्टर्ड है। हम्म। और अगर प्रोप्राइटर सेम नहीं है तब क्या ऑप्शन है एप्लीकेंट के पास, प्रदीप सर? प्रोप्राइटर अगर सेम नहीं है और केस, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर उसने वो एक्वायर कर लिया, हम्म। राइट्स ले लिए, तो उस केस में भी जो है फिर जज होगी ओनली बेस्ड ऑफ द नोवेलिटी ऑफ दैट इन्वेंशन, न्यूनेस। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। मतलब अगर एप्लीकेंट पुरानी डिजाइन का, मतलब जो पहले से जो डिजाइन रजिस्टर्ड हो चुकी है, अगर वो उसमें प्रोप्राइटर नहीं है तो वो क्या कर सकता है, उस राइट को खरीद ले। ये बस तो ये माना जाएगा कि अब वो डिजाइन उसी का है, उसी के नाम पर रजिस्टर हुआ था। तो फर्दर रजिस्ट्रेशन डिफरेंट आर्टिकल के लिए किया जा सकता है। यस। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत शानदार। और एक और टर्मिनोलॉजी है, अगर इस केस में अगर हम जो भी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं हम्म। एक क्लास में डिफरेंट आर्टिकल्स के लिए, इट डजेंट मीन्स कि टर्म ऑफ जो कॉपीराइट है वो एक्सटेंड हो जाएगा। वो सेम हाँ, ही रहेगा। डू नॉट एक्सटेंड द टर्म ऑफ कॉपीराइट। बहुत बढ़िया। हाँ, वो जो 5 ईयर का एक्सटेंशन है वो मिल सकता है, बट हाँ, वो मिल जाएगा। हाँ, 10 पीरियड का टाइम आगे नहीं जाएगा। यस, वो आगे नहीं जाएगा। लाइक मैंने बहुत। एक एप्लीकेशन फाइल करा एक क्लास में आर्टिकल ए के लिए, और मैंने 2 साल बाद आर्टिकल सी के लिए कर दिया, तो टर्म हम्म। मेरा जो ए के टर्म से प्रायोरिटी डेट से उसी से ही रहेगा 10 ईयर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। किसी को भी प्रदीप सर ने जो भी बोला, जो एक्सप्लेन किया, बहुत बेहतरीन एक्सप्लेन किया। अगर किसी को कोई भी इस पॉइंट पर डाउट है, कोई डिस्कशन करना चाहे तो बोलिए, हैंड रेस कीजिए। वेल डन प्रदीप सर, हाँ वेल डन, बहुत अच्छा रिवीजन चल रहा है सर आपका। सर एग्जाम वो पेपर 1 हो गया चेक आपका? यस सर, हो गया। कितने मार्क्स बने सर? 57। 57। आई थिंक पिछले एक महीने में आपने किया है सर सारा। यस। हाँ, तो सर लेस देन। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब अगर 60 अराउंड के मार्क्स अभी इस पेपर में आ रहे हैं सर, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो धीरे धीरे 70 तक पहुंचना, पुश करना कोई बड़ी बात नहीं है सर। यस सर, हाँ, अचीव हो सकता है वो। हाँ, बहुत आराम से। और पेपर 1 में सर 70 के अराउंड, 70 to 75 हमको अचीव करने हैं। अगर वो हो गया तो आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में, आप समझिए आपका हो गया पेपर क्लियर। बस बस हाँ आपको सर, वाइवा तक पहुंचना है। सर पार्ट सी डिस्कस करना है आज ना। पार्ट सी ऑफ व्हाट? पेपर 1। पेपर 1? नहीं सर, यस। आज नहीं। पहले आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, उसको डिस्कस कीजिए। मैं जैसा कि मैंने ठीक है कहा सर। था, जो क्वेश्चन तीनों के गलत होंगे हम्म। वो हम डिस्कस जरूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, उसके लिए बिल्कुल मना नहीं है। बट हम्म। ग्रुप में मान लीजिए मेरा एक क्वेश्चन गलत है और आपका सही है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि अखिल सर मेरा एक गलत हुआ, आपका सही हुआ, प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए क्यों आपका सही है, आपने जो ऑप्शन चूज किया ये क्यों किया। ठीक है सर? यस। नहीं सर, मुझे थोड़ा क्वेश्चन फॉर्मेट में इश्यू लगा था, लाइक ना कि जैसे जब 2024 में दिया था तब भी यही सेम फॉर्मेट था, राइट? और हम्म। उसमें सिंगल सिंगल आंसर करेक्ट था। अगर और सर आपने, इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी सर आपने ऊपर? हाँ सर मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, बट सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें लाइक कि ऐसा लग रहा था कि अगर ये भी कर देंगे तो फिर वो सारा ही मतलब कि मतलब सारा ही सही हो जाएगा, या फिर सारा ही गलत हो इसीलिए तो, सकता है। कोई बात नहीं सर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम्म। आपके ग्रुप में अगर किसी और का वो ऑप्शन सही है, वो क्वेश्चन पर्टिकुलर सही है, तो उनसे पूछिए हम्म। कि क्यों सही किया आपने, मतलब ये ऑप्शन आपने क्यों चूज किया, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस थी। ठीक है सर, मैं डिस्कस हाँ। करते हैं सर कल कल इस पे। हाँ, ग्रुप वाइज जो पहले डिस्कस कीजिए सब। देखिए, ठीक है सर। ऐसा मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगा,
जो हम्म। ये एक्टिविटी है सर, इसके पीछे मेरा एक थॉट प्रोसेस है, मैं क्यों करवा रहा हूँ। आप करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। जो क्वेश्चन तीनों का ग्रुप में, अब मैं तो सर एक चीज और बोलता हूँ, देखिए सभी लोग अगर अभी यहाँ पर आ रहे हैं धीरे धीरे, आप अपने आप को अपने ग्रुप तक रेस्ट्रिक्ट मत रखिए। आप देखिए पूरे में किसका वो ऑप्शन सही है, इसीलिए मैंने सबकी आंसर शीट ग्रुप में डलवाई है। मान लीजिए मेरा एक ऑप्शन गलत है, मेरे ग्रुप में है अखिल सर और मान लीजिए अपर्णा मैम, हम तीनों का ग्रुप है। और मैंने देखा कि अखिल सर का तो आंसर ठीक है, अपर्णा मैम का भी ठीक है, बट मैं एक्सप्लेनेशन अभी शायद उतना समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे को दिखा कि मोनिका मैम ने भी सही किया, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। समझिए कि वो क्यों सही है, उस पर थोड़ा सा आप अपना डिस्कशन कीजिए। अपने आप को सिर्फ ग्रुप तक रेस्ट्रिक्ट मत रखिए। देखिए जिसका सही है उससे बात कीजिए। देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन पूरे ग्रुप ने, पूरे बैच ने गलत किया हो, किसी ना किसी ने जरूर सही किया होगा। तो वो थॉट प्रोसेस समझिए कि वो क्यों सही है। इससे आपको वो हाइलाइट्स मिलेंगे, वो डायमेंशंस मिलेंगी जो शायद मैं भी नहीं आपको दे पाऊंगा कि सामने वाला उसको कैसे परसीव कर पा रहा है। समझ पा रहे हैं सर। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, फिर हम बिल्कुल सबके साथ मिलकर यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपने ग्रुप तक ही रेस्ट्रिक्ट रहिए, वो तो सिर्फ एक एक्टिविटी को पार्ट है। आप पूरे ग्रुप में देखिए, जिसका भी सही है उसको पकड़िए, डिस्कशन कीजिए पर पहले। ठीक है सर। सर अखिल सर बुरा तो नहीं मान रहा, देखिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट इसके नहीं पीछे नहीं मेरा सर, थॉट इसमें प्रोसेस है सर। सर वो वो उस, मल्टी चॉइस तो ऑलमोस्ट सबके ही, केवल दो तीन ही सही हैं सबके। हाँ। अच्छा, हाँ सर, कोई इसीलिए बात मैं नहीं, ये बोल रहा था। कोई बात नहीं, देखते हैं, मैं सबके आंसर शीट में आप ऑब्जर्व करता हूँ, तो देखते हाँ हैं। सर। तो जो तीन सही हैं साक्षी मैम, जी। वो तो डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ देखिए मैं आपको टरका नहीं रहा हूँ, ये मेरी बात समझिएगा। मैं जिस जगह बैठा हूँ वहां से चीजों को देखने का और समझने का मेरा नजरिया सर अलग है। एक्चुअली हाँ सर, डिस्कशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग 9:30 to 11 हम लोग यहाँ होते हैं, तो हम्म। ऑफिस के टाइम के बाद सबका वो टाइम मैच हो पाना नहीं हो पाता है सर। सर, हाँ प्रॉब्लम सर, ये, वही वही तो यस प्रॉब्लम बात है सर, सर, ये देखिए। मैम, एक ये बहुत ज्यादा इश्यू है ना सर। हो जी सर, तो एक शायद हो काम कर जाए। सकते हैं, एक काम करते हैं। जी। संडे, अब आप बोलेंगे सर संडे को तो हमारी फिर वो क्लास होती है, उसके बाद टाइम चला जाएगा। देखिए डिस्कशन करने के लिए जरूरी नहीं कि आप साथ में बैठें, साथ में बैठना जरूरी नहीं है। व्हाट्सएप पे चैट भी की जा सकती है। डिस्कशन का मतलब ऐसा देखिए अपने माइंड को आप सर अगर ऐसा जब हम लोग रेस्ट्रिक्ट मत चैट कीजिए कि हम सिर्फ जैसे कर हम रहे होंगे बैठे तो हम हैं। लोग ऑनलाइन भी आ ही जाएंगे सर, उसमें क्या हाँ, सर दिक्कत होगी। सर, सैटरडे को सेशन रख लेते हैं ना इससे रिलेटेड, अगर पार्ट सी का सर इतना। वो आप कोऑर्डिनेट कीजिए, मैं उसमें बीच में नहीं आऊंगा। आप नहीं फेस्टिवल है सर, और सैटर सैटरडे को, सैटरडे को तो सर समझाओगे, यस, सर समझाओगे तो सैटरडे। आप ही। और दूसरी बात सर, मैं आपको टाइम लिमिट कोई दे ही नहीं रहा हूं इसीलिए कि आपको संडे तक करना है, सैटरडे तक करना है, कोई टाइम लिमिट नहीं दे रहा हूं मैं इस चीज के लिए आपको। आप 3 हफ्ते बाद भी मेरे पास आएंगे कि सर ये क्वेश्चन अब नहीं हो रहा, अब आप बताओ, तो भी हम डिस्कशन करेंगे। बट आई वांट कि आप पहले डिस्कशन कीजिए। और जैसे व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ कभी कभार चैट करते हैं ना, वैसे कीजिए, क्वेश्चन भेजिए, आपका सही है मेरा गलत है प्लीज एक्सप्लेन, बस। सामने वाला एक रिप्लाई करेगा, आप 1 घंटे बाद मैसेज करो। देखिए डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम अभी एक जूम मीटिंग पे बैठे हैं वैसा बैठिए फिर बातचीत, ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। वो जो थिंकिंग एक माइंड में इमेज बन गई ना, डिस्कशन ग्रुप पे बैठ के ऐसे होता है, हम वो आए मैं बैठूं ऑनलाइन, हम पेपर सामने खोल के बैठे, ऐसा मत कीजिए। बातचीत कीजिए बस, एक दूसरे के थॉट प्रोसेस को समझिए, कौन कैसे कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ये चीज मैंने आप लोगों से सीखी है। अभी जैसे कि अखिल सर ने, हालांकि सारे रूल्स सेक्शन 5 में जो अप्लाई करे बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने याद भी किए हैं और एक्सप्लेन भी किए, रियली सर, रियली अप्रिशिएबल। अब अगर मैं अभी थोड़ी देर में एक पर्सन को बुलाऊंगा, उन्होंने इसको किस तरह से याद किया वो आपके सामने आएगा। आप देखिए उनका एक तरीका है जो हो सकता है ऐसे डिस्कशंस में आपको सुनने को जानने को मिले। ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जब आप बाकी लोगों के भी इनपुट्स लेंगे अपनी स्टडी के,
कि सामने वाला कैसे कर रहा है, याद कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड कैसे कर रहा है, रिलेट कैसे कर रहा है ना। तो ये चीज आपको बेनिफिट मिलेगी। देखिए कोई टाइम लिमिट नहीं है पेपर के डिस्कशन में। अगर सेक्शन सी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक मंडे से सेक्शन सी भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट पेपर वन ए और बी में तो किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है डिस्कशन में। साक्षी मैम। जी जी नहीं सर। सर, सर नहीं है प्रॉब्लम उसमें सर। ठीक है। तो रही बात सेक्शन सी की, हम नेक्स्ट मंडे से डेफिनेटली उसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर उससे पहले भी हो पाया तो उससे पहले करेंगे, बट मेरा पूरा शेड्यूल बना हुआ है मैम इस वीक का, तो उसको मैं डिसरप्ट नहीं करना चाहूंगा। मंडे से हम डेफिनेटली सेक्शन सी को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर मैंने तो सेक्शन सी में सारे सिंगल सिंगल मार्किंग कर दिए थे। सर अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है आपने इंस्ट्रक्शन सही से नहीं पढ़ी। किसने ये मैंने गलती भी करी है? टारगेट भी दे दिया था। किसने ये गलती की है? रूबी मैम आपकी वॉइस कट रही है। सर एक्चुअली मैंने भी यही किया था, स्टार्टिंग में सिंगल सिंगल लगवा दिया था। तो अगर जिसने भी ये गलती हाँ की है बट कि क्लास में मैंने कि वो सिंगल तो ठीक मैम बट आपकी रूबी मैम आपकी वॉइस वॉइस कट रही है, रूबी मैम आपकी वॉइस कट रही है। सर मैंने सारे सिंगल लगा दिए थे, कोई सारे बात जीरो नहीं हो सर। गए। अब आप एक काम कीजिए सर, अब आप दोबारा वो 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यस सर। ठीक है सर। यहाँ पर ओके गलती सर। आपकी नॉलेज की नहीं थी, आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं पढ़ा, तो आपने वो बस एक ऑप्शन सही मिला और आप आगे बढ़ गए। तो जिसने भी ये गलती की कि हमने सिर्फ एक एक ऑप्शन चूज कर दिया, तो अब आप क्या कीजिए, आप दोबारा उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, वो सी पैक को, जिसमें मल्टी करेक्ट ऑप्शन है। फिर चेक कीजिए कि अब मेरे कितने सही है और कितने गलत है। क्लियर है सर? यस सर, मैं करूंगा सर। हाँ दोबारा देखिए, वो एक ऐसी मिस्टेक है जो टेक्निकल मिस्टेक हो गई। हालांकि पेपर में तो उसको भी रेक्टिफाई करने का मौका नहीं मिलेगा, बट हम यहाँ तो हाँ कर सकते सर। हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ हम अपनी सिर्फ नॉलेज चेक करने के लिए बैठे हैं। और यहाँ से हमें एक सीख और क्या मिली? इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ूंगा। बस बहुत बढ़िया सर, वेल डन सर। क्योंकि सर मैं खुद इस चीज को भुगत चुका हूं। मैं खुद भुगत चुका हूं, बहुत बड़ी गलती करके आया था पेपर में, मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी थी, क्योंकि हमारे माइंड में जो एक पेपर का फॉर्मेट सेट था, बस वही पढ़ते गए। और इसका बेनिफिट कब मिला? जब 23 के बाद 24 का पेपर देने बैठे और पूरा फॉर्मेट ही चेंज था। तो जो एक एक्सपीरियंस हो चुका था कि भैया इंस्ट्रक्शन पढ़ो ध्यान से। जी प्रदीप सर कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रदीप सर। चलिए। तो उसका बेनिफिट मुझे वहां हुआ फिर जाकर, क्योंकि 2024 का पेपर अगर आप देखेंगे तो पूरा फॉर्मेट टोटली फ्लिप हो चुका था, 180 डिग्री फ्लिप। कहने को वन ऑप्शन करेक्ट था, लेकिन था वो एक्चुअली में मल्टी करेक्ट ऑप्शन, अगर आप ध्यान से फॉर्मेट को देखेंगे। और ऐसे ही फॉर्मेट 25 में भी आया है। तो तो ये इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है, फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जी सर। तो सर ऐसे फॉर्मेट आ सकते हैं एग्जाम में? सर ऐसा आ चुका है, 2024 और 2025 का पेपर उठा कर देखिए, ऐसा फॉर्मेट आया है, वहीं से हमने ने भी उसको इम्प्लीमेंट किया है एग्जाम में। एक्चुअली सर मुझे क्या लगा ना कि ये एमसीक्यू में सिर्फ कभी मल्टीपल सेलेक्ट करना ही नहीं होता है, मेरे दिमाग में यही था। तो मैं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगा मैं वही टिक करता चला गया। सर आ चुका है 2021 2022 में, अगर आप देखेंगे ये फॉर्मेट तो 2018 से चला आ रहा है। ये फॉर्मेट जो आपने पेपर दिया है, ये फॉर्मेट 2020 2018 2022 23, ये 3 साल आया है सर लगातार। 16 में भी आया है। 24 में ऐसा था, जो आपने बाद के क्वेश्चन देखे होंगे ना, कि ये सर। पहले ऑप्शन चूज करने हैं, फिर उसमें से भी ऑप्शन चूज करने हैं। हाँ ये सब थे क्वेश्चन। वो फॉर्मेट 24 का है।
वो भी करेंगे हम सॉल्व, वो बेफिक्र रहिए। बट इंस्ट्रक्शन पढ़ने के कारण से तो गलती हुई है, तो आप दोबारा सॉल्व कीजिए और देखिए आपके आंसर अब कितने सही बनते हैं और कितने गलत। ठीक है सर? यस सर, मैं करूंगा। चल, बाकी जिससे भी ये गलती हुई हो वो ये काम जरूर वापिस से करे। चले, एंड आते हैं सेक्शन 8। किसी का हैंड रेज है क्या? मेरा ही है। आप ही का है। वो क्या होता है ना मैम, जैसे कैमरा पे हाथ ऊपर आ गया तो वो उसको कैप्चर कर लेता है। सर अब और कंटिन्यू इसमें करो। दिक्कत ये होती है कि आप खुद अपना हैंड डाउन नहीं कर सकते जब तक कोई दूसरा होस्ट उसको नहीं करता है। हो गया? हो हाँ गया। सर, हो गया हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8 डिजाइन एक्ट क्या कहता है? सर सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन। बस हो गया। सब्स्टिट्यूशन। कोई फॉर्म है सर? सर टू, फॉर्म 2। टू। और सर रूल 16 है सर इसमें। रूल 16। हम्म, और और सर इसमें आई थिंक क्या बोलते हैं सर, और तो मुझे आइडिया नहीं आ रहा, कोई आप बात बता नहीं, दो। कोई बात नहीं हाँ सर। सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म की फीस? सर फीस इसकी 2000 है। नो हम्म। सॉरी, 500 नेचुरल पर्सन के लिए शायद, और 2000 अदर देन नेचुरल पर्सन के लिए। क्योंकि नेचुरल अगर देखा जाए तो सर पेटेंट एक्ट में क्या होता है, 5x हो जाती है और डिजाइन एक्ट में हाँ 4x। 4x हो जाती है। सेक्शन 9। सर सेक्शन 9 है सर्टिफिकेट फॉर ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब सर कंट्रोलर सर्टिफिकेट इशू करेगा आफ्टर वो एक्सेप्टेड, और वो बढ़िया। सर्टिफाइड, हाँ वो सर्टिफिकेट की कॉपी के लिए फॉर्म 16 फाइल करना होता है, जिसका फीस 500 रुपीज है। डुप्लीकेट कॉपी के लिए इन केस ऑफ हाँ सर। लॉस्ट डैमेज और समथिंग। यस सर। हालांकि अब तो जरूरत नहीं पड़ती, अब तो डिजिटल आता है। 10। सर रजिस्टर ऑफ डिजाइन है, जिसमें मतलब क्या बोलते हैं, नेम और एड्रेस के लिए है। रिकॉर्ड बनते हैं, मतलब बेसिकली अगर बताया जाए बहुत हाँ सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं। हाँ सर रिकॉर्ड। डिजाइन का रजिस्टर जिसमें सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हाँ मतलब उसके मतलब जितने भी एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन है वो रजिस्टर्ड में इंक्लूड हो जाती है। हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ कोई रूल? सर इसमें रूल 31 है। बहुत सर बढ़िया। वो मतलब प्रॉपराइटर का नेम एड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए, तो जैसे फॉर्म 22 है उसका नेम हम्म। एड्रेस और एड्रेस ऑफ सर्विस चेंज करने के लिए, हम्म। और फॉर्म 23 है इसमें मतलब सेकंड एड्रेस की एंट्री करवाने के लिए। एडिशनल एड्रेस हाँ सर एडिशनल एड्रेस, और फीस ऑफ 200 है सर्विस, सर। इसकी फीस 200। तो बहुत बढ़िया। चलिए अभी यहाँ पर हम रोकते हैं क्योंकि यहाँ से आज हमें एक बहुत ज़रूरी काम टास्क पूरा करना है। लेकिन मैंने कल अनाउंस किया था कि जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है पेटेंट एजेंट एग्जाम 2026 का, वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे। और आज हम बैठकर साथ में सभी लोग, जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है हम फॉर्म भरेंगे। तो एक बार मैं पहले जानना चाहता हूँ जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हुए हमारे साथ, किस किस ने फॉर्म नहीं भरा है, हैंड रेस कीजिए। देखिए पोल तो है ही मेरे पास। हाँ हैंड रेस, रूबी मैम बहुत बढ़िया, गंगाधर सर, बहुत बढ़िया, तो कीर्ति मैम। क्वेश्चन नहीं समझा। मैम यहाँ पर हम कौन सा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? पेटेंट एजेंट सर। एग्जाम कैसे दे पाएंगे? फॉर्म फाइल करके। फॉर्म भरना पड़ेगा ना। हाँ। तो सबसे ज्यादा जरूरी टास्क क्या है प्रिपरेशन से भी ज्यादा? रजिस्ट्रेशन। फॉर्म भरना, रजिस्ट्रेशन करना, ओके। है ना। क्योंकि हम कितने तैयार हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमने उनको बताया ही नहीं कि हम तैयार हैं, हाँ सर। है ना। ठीक। तो जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो हैंड रेस करे। और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने यहाँ पर जो कनेक्ट है नहीं भरा है।
ठीक है। अभी किसी को डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई डाउट है अभी भी, या सबके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं? जिसके रेडी है वो हैंड रेज करे। किसी का रेडी नहीं है? सबने डाउन कर लिए, चार हो गए, दो, दो ही बचे। किसी के डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है? रूबी मैम के हैं, कीर्ति मैम के हैं, अर्चना मैम के हैं। रुको मैं पोल निकालता हूँ, अब ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा नहीं। हाँ ये देखो, कितने सर कल मैं सारे हैं। सर कल मैं हम्म, लीव कर गया था, वो थोड़ा हेडेक हो रहा था मेरे को। तो कोई डॉक्यूमेंट बात नहीं कौन सर। कौन से? अभी घर पे ही हो ना सर आप? हाँ मैं सर घर पे हूँ। डॉक्यूमेंट्स निकालो। अच्छा, सारी सॉफ्ट कॉपीज तो है वैसे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स की। बस हो गया फिर। डिग्री है, हाँ डिग्री भी है सर। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी नहीं, कार्ड। ये दोनों नहीं है। वोटर आईडी आईडी कार्ड कार्ड। अभी रिसेंटली बनवाया, बट वो सर मतलब अभी पोस्ट से नहीं आया है। जो ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं वही है। पासपोर्ट है सर? नहीं है सर, पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट नहीं है। वोटर ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं सर, वो भी नहीं है। अभी आता ही नहीं है सर चलाना ये। पैन कार्ड है सर? हाँ सर है। सर सैलरी ले रहे हो ये तो मत बोलना पैन कार्ड नहीं है। है हाँ सर है। बस निकालो। टेंथ की मार्कशीट निकालो। डिग्री सर्टिफिकेट निकालो। ये तो सर डाउन सब है सर। हाँ बस निकालो। छोड़ूंगा नहीं सर आज मैं किसी को। आप फॉर्म भरवा के ही भेजूंगा। यस सर। बनाओ, क्या बहाने बनाओगे? नहीं सर, मैं भी सोच रहा हूँ भरने की, जल्दी से भर दूँ। मजाक कर रहा हूँ सर, जस्ट किडिंग। तो क्या है सर, डेली सीरियस क्लास होती है, आज थोड़ा सा हाँ सर। दूसरा टास्क है तो चलिए। कोई भी जिसको डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है अभी भी, देखिए मैंने ग्रुप में। जी अर्चना मैम। नहीं सर, अर्चना, मैंने नहीं कुछ किया। नहीं नहीं किया कुछ नहीं, हैंड रेज है बस आपका। मैं लोअर कर देता हूँ, चलो। ठीक है। देखिए अब मैं नाम बताता हूँ किस किस ने पोल किया था। कहाँ गया? सर कॉल आया था, मुझे तो दिखाई नहीं सर। सर आप क्रिकेट खेलने चले गए? नहीं सर, आज तो नहीं गया था क्रिकेट खेलने। तो उसी दिन तो पोल किया था सर, जब आप चले गए थे क्रिकेट खेलने। कहाँ गया? अच्छा। ये रहा। स्क्रीन दिख रही है सबको? हम्म, ये सभी लोग हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। तो मैं नाम ले लेता हूँ। बाला सर, अखिल सर, ओंकार सर। अखिल सर डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं? सर एक्चुअली मैं बाहर हूँ तो डॉक्यूमेंट्स है नहीं मेरे पास। मैं सर बट भर दूंगा, मुझे तो पता है सर, एक्सपीरियंस। ओंकार सर। जी, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो कोई दिक्कत नहीं है अगर वो लीव कर रहे हैं। ओंकार सर। ओंकार सर हैं क्या? नहीं है क्या? ओंकार सर नहीं है सेशन में, कोई बात नहीं। कृतिका मैम।
यस सर। सर मैम डॉक्यूमेंट्स रेडी? सर एक आध दो बाकी है, मैं वही कर रही हूँ सर। ठीक है। टिल व्हील स्टार्टिंग, गेट रेडी। साइना मैम? साइना मैम नहीं है। सजत सर भी नहीं, आई थिंक। हम्म। कदम सर भी नहीं, गंगाधर सर तो है ही है। दीपक सर नहीं है क्या? नहीं। यस अखिल सर? सर मैं ये पूछ रहा था कि लाइक आज आप पेपर 2 का वो कॉपी भी चेक कर रहे थे ना वो। करेंगे सर, करेंगे। रूबी सर? रूबी सर क्या, रूबी मैम सॉरी। हाँ उनके तो है ही। सर अर्चना मैम? अरे ध्यान से बोलना पड़ता है मैम, गड़बड़ हो जाती है। सर हो है। डॉक्यूमेंट्स रेडी है। शुभम सर आए हैं? नहीं मैम। प्रभाकरन सर आए हैं सर, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं? अच्छा आपने तो भर दिया ना सर फॉर्म? हाँ सर, पेमेंट रहता है बस। चलिए अब वो भी कर लेते हैं सर आज। और साइविनी मैम नहीं आए हैं। कीर्ति मैम आए हैं। अनिकेत सर नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। चलिए। लिंक सबको मिल गया है ग्रुप में? हेलो हाँ जी। सर, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, पेपर का हम्म। ही है सर, बट एक डाउट है हाँ जी। सर। इसका कॉन्सेप्ट 41 क्वेश्चन में यूज हुआ था सर। अगर इन्वेंटर मर गया है तो सर वो कैसे करेगा फॉर्म एप्लीकेशन फाइल, उसमें ए आंसर सही है तो हाँ लीगल सर, रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है ना उसका? बट वो सर। मर ही वो गया है लेकिन ना। पहला आंसर कैसे सही हो सकता है सर? करेंगे मैम, मुझको फिर डिस्कस जरूर। अगर गड़बड़ लग रही है तो जरूर करेंगे। बट अभी जो काम कर रहे हैं उस पर पहले फोकस करते हैं मैम। नहीं सर, मैंने, हम खुद मतलब वो देख रहे थे तो पहले ही क्वेश्चन में यही था जो मेरा गलत था। कोई बात नहीं, हो सकता है। देखते हैं उसको, अभी डिस्कशन सेक्शन सी को करते हैं डिस्कशन, मैं समझ गया। लगभग मैक्सिमम प्रॉब्लम सेक्शन सी में है, करते हैं उसको हम्म। डिस्कशन डेफिनेटली। बट अभी फॉर्म पे आज हम, ये जरूरी है मैम। देखिए ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, इसका जी जी। सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो लोग आईपी इंडिया की वेबसाइट से वाकिफ रखते हैं वो ये चीज जानते हैं कि जैसे जैसे टाइमलाइन नजदीक आते हैं ना डेड एंड के, यहाँ पे हो जाती है लोचा। ठीक है। वेबसाइट में होने लगते हैं लोचे। किसी का फॉर्म नहीं भरा, किसी की फीस पे नहीं हुई, किसी की फीस पे तो हुई रिफ्लेक्ट नहीं करी, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इसलिए टाइम रहते हमें ये चीज कर लेनी है ताकि हमारी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है मैम। तो सबके सामने लिंक खुला है, मैंने ग्रुप में पोस्ट किया है, सभी लोग लिंक ओपन करें। हेलो, सभी लोगों ने लिंक ओपन किया? यस सर। सर ठीक है। अभी सर मैं डॉक्यूमेंट सारे अपने इकट्ठा कर रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, रुक जाइए, अभी आप लिंक ओपन कर लीजिए। बीच में 10 मिनट हम ओके सर, रुकेंगे, मैं सभी लोग जिसका कोई डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम होगा वो हम रेक्टिफाई करेंगे। तो लिंक ओपन कीजिए। अभी आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले हम डालेंगे रजिस्ट्रेशन न्यू एप्लीकेट, ये जो ग्रीन कलर का बटन है नीचे दिख रहा होगा हाँ ये यस वाला, सर। है ना? इस पे चलेंगे हाँ और यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स डालेंगे। देखिए मैं सबके सामने डाल रहा हूँ। अब यहाँ पर दो एग्जाम होते हैं, एक पेटेंट एजेंट एक ट्रेडमार्क एजेंट, हम पेटेंट एजेंट का दे रहे हैं। सिलेक्शन हमारी साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग। देखिए आप टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग में ना दो नाम यूज होता है, पहले होता था और अब टेक्नोलॉजी हो गया। तो पहले होता था बीई, आज भी काफी कॉलेज में बीई चलता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। और एक होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो, अगर आपका बी टेक है तो आप टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, और अगर आपका बीई है तो आप इंजीनियरिंग को यूज कीजिए। उसके अलावा जो भी डिग्री आपकी है, जो भी ग्रेजुएशन आपका या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप फाइल कर रहे हैं, उसको साइंस में डाल दीजिए। जैसे मेरा बी टेक है तो मैं टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको अपनी एक यूजर आईडी बनानी है। ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी यूजर आईडी बनाई रजत मैक, क्योंकि मेरा मैकेनिकल है। अब मैं चेक अवेलेबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी चेक करूंगा, तो रजत मैक इज अवेलेबल फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, बहुत बढ़िया।
अब मैं यहाँ एक पासवर्ड बनाऊंगा जो सब अपना अपना बनाएंगे। एक सेकंड सर, ये इसमें सर एक बार पेटेंट एजेंट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद से कर दीजिए एक्सपेक्ट। सर एक ये देखिए, यहाँ पर आए। सर हाँ आपकी सर। टेक्निकल डिग्री कौन सी है? सर मेरा तो सिर्फ बीएससी है सर। हाँ तो साइंस यूज करना है सर, आपको यहाँ पे टिक करना है। जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे ना, तो आपको साइंस को हाँ। चूज करना है यहाँ पर। ठीक है यस सर, सर, मैंने मेरा साइंस कर बीटेक लिया, है साइंस तो कर। मैं टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ। आपको साइंस करना है। अगर कोई बी फार्मा से है, बायोटेक से है, बायो फार्मा, तो सब साइंस के ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है सर। यस सर। तो अभी है, जैसे मैं टेक्नोलॉजी, तो धीरे धीरे सर एक बार इसको फिल करते हैं। उसके बाद मैंने एक यूजर आईडी बनाई है अपनी यहाँ पर। ठीक है, और उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर ली, तो मेरी जो यूजर आईडी मैंने चूज करी वो अवेलेबल है। अब मैंने एक पासवर्ड यहाँ बना लिया, वो आप अपना अपना बनाइएगा। और वही दोबारा पासवर्ड आपको डालना है रीवेरिफिकेशन के लिए। चलिए, तो ये हो गया सही। अब पर्सनल डिटेल्स डालनी है। तो पर्सनल डिटेल्स आप लोग सभी डालिए अपनी अपनी, और इसको कंप्लीट कीजिए। कीजिए। सर अगर यूजर आईडी में कुछ डाल दिया, अगर उसमें कुछ नहीं आ रहा, मतलब वो अवेलेबल है? सर यहाँ लिखा आ जाएगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ डालता हूँ, तो वो बताएगा नॉट अवेलेबल, इज ऑलरेडी इन यूज, क्योंकि मेरी एक्चुअल आईडी जिससे मैंने एग्जाम दिया था यही आईडी है मेरी। तो वो रेड कलर में आ जाएगा। मतलब वही सेम आईडी अगर कोई और पर्सन यूज कर रहा है, तो वहां रेड बता देगा, वो आप यूज नहीं कर सकता, वो कुछ और बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, हाँ तो सर, सभी मेरा लोग तो ये आ इतना गया सर। कंप्लीट कीजिए। यस सर। ये तो सर अवेलेबल आ गया मेरा, गंगाधर डॉट यादव कर दिया तो। बस बढ़िया सब। सर मेरा नेट ही नहीं चलेगा। किसका मैम? रूबी मैम, आप बोले? ये सर नेट ही नहीं चल रहा है। कोई बात साइट नहीं। ही बंद हो गई। साइट बंद हो गई? हाँ सर, ये एकदम मेरी जूम भी कट हो गई, बीच बीच में नेट ही गायब हो रहा है मेरा। आप मैम फिर अभी देख लीजिए कैसे करना है। ठीक है। और बाद में जब क्लास खत्म हो जाए तो जूम को बंद करके फिर इसको फिल कीजिएगा और कर लीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पर मैं चूज करूंगा बीटेक। जो भी मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उन सब की यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, और मैं उसको यूज कर रहा हूँ बीटेक। अब यहाँ पर मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। सर ये प्लेस ऑफ बर्थ में डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देंगे ना? हाँ जी सर। परमानेंट एड्रेस। सर ये ऑक्यूपेशन में क्या डालेंगे हम लोग? सर छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको, क्योंकि उस पर अच्छा, रेड स्टोर मार्क नहीं नंबर। है ना, रेड रेड एस्ट्रिक नहीं है। हाँ। तो चल सकता है यस कोई। सर। हम
सर ये फोन नंबर में सर क्या मोबाइल नंबर ही डालेंगे ना? खाली भी छोड़ सकते हैं सर। तो फिर मोबाइल नंबर डाल देंगे तो सर बेटर रहेगा ना। इसमें सर नहीं आ रहा फोन नंबर मोबाइल नंबर। कोई बात नहीं सर, खाली छोड़ दूंगी। हाँ सर खाली। सर जो रेड मार्क है ना, वही आपको मैंडेटरी है फिल करना, बाकी को खाली छोड़ सकते हो। सर एक बार सर मैं क्रॉस चेक कर लूँ फिर सबमिट कर दूंगा। फालतू में काम कर रहा है। अब यहाँ हो गया है, यूजर आईडी इज ऑलरेडी इन यूज। अकाउंट क्रिएटेड, देखिए सर ये वो आ गया अगर आपका, एजुकेशन का तो हो गया। टैब ही नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है मैम? एजुकेशन के टैब में स्क्रॉल डाउन ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। मोबाइल से कर रहे हैं आप शायद। नहीं, लैपटॉप से। उसको री लॉगिन, रिफ्रेश करूँ? हाँ रिफ्रेश कीजिए। देखिए ये स्क्रीन आनी चाहिए, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। सर मेरे में क्या दिखा रहा है जब मैं सबमिट कर रहा हूँ, मिनिमम कैरेक्टर मस्ट बी 4 और एबव। और कहीं रेड नहीं आ रहा है कि कौन सा में गलत है। क्या आ रहा है सर? सर आ रहा है मिनिमम कैरेक्टर मस्ट बी 4 और एबव एंड नो स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड। आई सर थिंक मैं जो पर। पासवर्ड है ना आपका, पासवर्ड यस सही सर। नहीं डाला है, उसके लिए रूल क्या है? एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मेरे सर हैं 8 कैरेक्टर भी है, पहला कैपिटल भी है, एट द रेट भी उसमें ऐड है। आई थिंक सर मैंने परमानेंट एड्रेस में वो नहीं कुछ नहीं, जो गड़बड़ है शायद। कीवर्ड ऐसा कॉमन कीवर्ड यूज मत कीजिए सर। नहीं, करेक्ट है वो जो कह रहे हैं, एड्रेस में तुमने कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज किया होगा। हाँ वो हाँ, मैंने अंडर स्कोर यूज कर रखा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना है सर। फिर तो सर कैसे मतलब वैसे ही डाल दे रहा हूँ क्या दिक्कत। सिंपल लिख दीजिए सर एड्रेस बस। हाँ सर वैसे ही लिख दिया सर। जी। अभी भी सर सेम इशू है। शायद सर पासवर्ड ही स्क्रीनशॉट मैं देख भेजिए, लेता हूँ। स्क्रीनशॉट भेजिए, या मैं आप, चलो आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। सर उनका यूजर आईडी में स्पेशल केस डाला है शायद। यूजर आईडी में स्पेशल केस डाला है? हाँ डॉट लगाई हुई बट वो तो दिखा रहा है सर अवेलेबल फॉर न्यू नहीं नहीं रजिस्ट्रेशन। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं आएगा सर, उसको हटा दीजिए उसको। सर डॉट हटा दे रहा हूँ, वैसे ही पूरा ही कर दे रहा हूँ। फिर भी हाँ, तो हो जाएगा। हाँ सर फिर भी मेरा अवेलेबल आ गया। डॉट हटा दिया। अभी हो कैप्चा। सॉरी सर कैप्चा मैच ही नहीं हुआ। कैप्चा चेंज हो रहा है सर, जितनी बार होगा। तो अभी हो जाना चाहिए लगता है सर। सर हो गया सर। ये स्क्रीन अकाउंट आ गई क्रिएट सर। सक्सेसफुल। ठीक, हाँ सर। बहुत बढ़िया सर, तब तक सर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए।
सर मेरा जो वोटर आईडी कार्ड है मैंने रिसेंटली बनवाया, तो जो ऑनलाइन डाउनलोड किया वो है, सर फिजिकल उस कॉपी नहीं है। वो चल जाएगा, तो कोई इशू नहीं, चल हाँ जाएगा, यस, उसमें वो तो है। नंबर है ना। हाँ नंबर है, उसमें बस ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है, उसमें मेंशन है बस। फोटो है उसमें। हाँ फोटो है, सब कुछ है सर, बस डिट्टो ठीक वैसा है, ही है। ठीक है, ठीक है, चल जाए, चल जाएगा। यहाँ सब चलता है सर। कौन लीव कर रहा है जी? साक्षी मैम, किस हो गया सभी का? जी सर। हो गया मैम। सर सदर सर, मैंने फिल कर दिया है फॉर्म से। फॉर्म ये स्क्रीन आ गई, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुल, अच्छा आपने वैसे कर दिया है। जी सर, पेमेंट हो गया मेरा। ओके। कृतिका मैम, हाँ सर, ये स्क्रीन आ गया मेरा भी। बहुत बढ़िया। सायना मैम आ गई क्या? नहीं आए। शरद सर। Yes, हाँ sir. सर, हो गया। सर, हैव यू स्टार्टेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस? Actually, my registration is completed, sir. The problem is with my payment. Actually, I will do ओह, it, and I am planning to. ओके, 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 सर। दीपक सर आर इज ही नो? रूबी मैम के साथ नेटवर्क का इशू है, कोई इशू नहीं। अर्चना मैम का हो गया। अनिकेत सर। हाँ सर। सर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैव यू स्टार्टेड? नहीं सर, अभी करूंगा अभी। तो अभी कर रहे हैं सर? अभी नहीं किया, अभी करूंगा सर। कर लीजिए सर, पेमेंट कर लीजिएगा अभी। फॉर्म भर लीजिए साथ में। ठीक है, ठीक। कीर्ति मैम। साइवनी मैम इज नॉट हियर। चलिए। प्रभाकरन सर ने भी हो गया है, प्रदीप सर का भी हो गया है। ओके, चलिए। अब हमने जो लॉग इसमें आईडी और पासवर्ड बनाया है, अब उसको हम यहाँ पर लॉगिन से लॉगिन करेंगे। समझे? बस हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए, मैक्सिमम डिटेल्स जो आपने दी थी वो यहाँ पर आ चुकी होंगी। अब हमें यहाँ पर करने हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड। सबके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं? देखिए, हालांकि ये ना पहले से थोड़ा सा चेंज हुआ है फॉर्मेट। देखिए, प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी में आप क्या फाइल कर सकते हैं? पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ नेशनैलिटी। देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ नेशनैलिटी में आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जो बर्थ के टाइम पे जन्म प्रमाण पत्र, पंजीकरण जिसको बोलते हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर आप क्या चूज करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और वाइवा वॉइस के लिए लोकेशन आप क्या चाहते हैं, तो ये कंप्लीट कर लीजिए। सर ये अर्चना मैम। डॉक्यूमेंट में से नंबर डालना है सर? ये जो नहीं, वोटर नहीं, आईडी कार्ड में डाल रहा हूँ। ये हाँ आप वोटर आईडी कार्ड जैसे चूज करेंगे ना, तो उसका नंबर यहाँ हाँ डलेगा। फिर हाँ। नीचे अपलोड होगा सर यहाँ पे। सर ठीक है जो भी सर। चूज करेंगे वो नीचे आ जाएगा, फिर उसको अपलोड करना है सारा। हाँ, प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी और प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एक ही बात है ये। आप यहाँ पर जैसे वोटर आईडी कार्ड डालेंगे तो नीचे उसको अपलोड करना है। और वोटर आईडी कार्ड में ही सर आपका डेट ऑफ बर्थ होता है सर, ध्यान दीजिएगा, अगर पीछे दिया हुआ है सर उसमें। हाँ सर। गंगा, वोटर आईडी कार्ड में प्रूफ ऑफ एज दिया हुआ है सर, एज लिखी होती है।
मैं सर एक बार चेक कर लेता हूँ खोल के। इसमें सर एज सर सामने ही लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। बस वही प्रूफ ऑफ एज में अपलोड हो जाएगा सर, उसी पीडीएफ बना हाँ लीजिए। तो प्रूफ ऑफ एज और प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप में दोनों में आप वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं। और डिग्री सर्टिफिकेट में जो आपकी डिग्री की आप पीडीएफ बनाएंगे वो आप अपलोड कर सकते हैं। ये 30 डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है सर। ओके सर, सारे हाँ। पीडीएफ नहीं सर। हाँ तो ऑनलाइन में वोटर जो आईडी। ऑफिस हाँ डाउनलोडेड जी। है ऑफिशियल, वही डायरेक्ट अपलोड कर दे रहे हैं सर। हाँ हाँ बिल्कुल जो वही कर दीजिए। बस इसमें यस। वोटर आईडी कार्ड का एक नंबर होता है सर। हाँ यस सर। सर इसके बाद अभी कुछ डिस्कशन होगा सर फॉर्म के बाद? यस मैम, जैसे ही टाइम जितना बचेगा हम पेपर 2 का डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर। टाइम वेस्ट सर नहीं तो सर ये करेंगे। वही वाला नंबर। पार्ट बाद में कर लेते सर, जिन जो लोग हम लोग वेट कर रहे हैं सर। मैम फिर वे वो लीव हो जाता है फिर लोग। और ये पहले जरूरी था क्योंकि मुझे नहीं मालूम इसमें कितना टाइम लगने वाला है। तो सभी लोग इसमें अपलोड कर लीजिए, किसी को अपलोड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। सर मैंने ये नंबर तो सर वोटर आईडी कार्ड का इसके नीचे डाल दिया। हाँ अभी उसके नीचे एग्जाम। एग्जामिनेशन सेंटर, हाँ आपकी ये एक तो मैं देख फोटो भी करूंगा। और एक सिग्नेचर भी अपलोड होंगे। ओके सर। सर एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो मेरा प्रेजेंट एड्रेस ही हो जाएगा। बस नीचे टिक कर दीजिए सर, उसके नीचे एक बॉक्स होगा। नहीं सर, परमानेंट एड्रेस तो मेरा गांव का है ना, मैं तो भी नोएडा में रहता हूँ। हाँ तो तो इसको चेंज कर दीजिए। हाँ, तो वही कर रहा हूँ। आपका एक फोटो जिसका साइज 300 केबी से कम होना चाहिए और एक सिग्नेचर जो कि 100 केबी से कम होने चाहिए साइज, वो अपलोड होगा। अर्चना मैम। हाँ सर, हो गया। हो गया। कृतिका मैम। सर मैं कर रही हूँ सर, मैं वो बर्थ सर्टिफिकेट डाल रही हूँ प्रूफ ऑफ हम्म, सिटीजनशिप में। तो प्रूफ ऑफ एज में क्या डालूं मैं? वही डाल दीजिए, वो तो है ही एज का प्रूफ। ओके, तो वो दोनों में सेम ही चलेगा है ना? हाँ हाँ। ओके ओके सर। ओके। एंड कीर्ति मैम। जी सर। फॉर्म हो गया मैम कंप्लीट, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। सर डूइंग लास्ट ओके। स्टेज। ओके। बाला सर। अनिकेत सर। हाँ सर, मैं कर रहा हूँ। हाँ, अखिल सर। ओके सर। फोटोग्राफ है ना सबके पास? सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ की फोटो जेपीजी में।
सर जी फोटोग्राफ पे कुछ रिक्वायरमेंट है, लाइक इट शुड बी ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट और समथिंग लाइक दैट? सर इट हैज टू बी लेस देन 300 KB। लाइक बैकग्राउंड वाइट या ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है जी? सर ऐसा लिखा तो नहीं है, बट बेटर होगा अगर हम कर लें। बहुत डार्क ठीक है। बैकग्राउंड तो नहीं है ना सर बैकग्राउंड? ब्लू है। ब्लू है तो उसको चेंज कर लेते हैं सर। ठीक है बाकी ठीक चल सकता है। है। अगर सर आप सिस्टम पर है ना, हम्म। लैपटॉप पे, तो पेंट में हाँ जाके बैकग्राउंड हट जाएगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ सर कैसे होगा। दिखा देता हूँ सर। कोई फोटो जिसका बैकग्राउंड हो। देखिए, अगर किसी को भी बैकग्राउंड चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है कि किसी भी इमेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपनी जो भी इमेज है या जो फोटो है, उस पर राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद कीजिए पेंट। उसको ओपन विद कीजिए पेंट। देखिए ये एक इमेज है। आप इसके बैकग्राउंड कैसे हटाएंगे? ये पेंट है। ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। ये वाला ऑप्शन। ये जैसे ही आप ऑप्शन चूज करेंगे, पीछे से बैकग्राउंड हट जाएगा। देखिए इसमें येलो बैकग्राउंड है इमेज इसमें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर वाइट हो जाएगा, बैकग्राउंड हट जाएगा। और इसको कंट्रोल S कर दीजिए, सेव हो जाएगा। यहां से आप चाहें तो साइज भी रिड्यूस कर सकते हैं, बैकग्राउंड हटा सकते हैं, और क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे जनरली क्या होता है, हम पेपर पे सिग्नेचर करके उसकी पिक क्लिक करते हैं, और वो पेपर के साथ जब हम पिक क्लिक करते हैं तो येलो कलर आ जाता है उसका थोड़ा बहुत, या शेडो आ जाता है कुछ ना कुछ, तो वो वहां से हट जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली। हो गया मैम सभी का? किसी का बच्चा है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना? देखिए, जब आप अपलोड के लिए जाएंगे ना, तो फाइल चूज करके यहाँ पे आपको अपलोड पे बटन क्लिक करना होगा, तब वो अपलोड होगा। जैसे मैंने अपना फोटोग्राफ सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर मैं अपलोड पे बटन पे क्लिक करूंगा। ओके, तो साइज बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। दूसरा कोई फोटो देख लेते हैं। डेस्कटॉप पर चलते हैं।
तो ये हो गया अपलोड। अब सिग्नेचर पर चलते हैं। चूज फाइल। सर हाँ जी। एज प्रूफ पैन कार्ड चलेगा क्या? दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा। चलेगा, दौड़ेगा। सिटीजनशिप के लिए भी वो डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं हो पा रहा है, साइज भी चेंज किया तो। पीडीएफ है कि मैम अब जेपीजी है? पीडीएफ है। पैन कार्ड पीडीएफ हो रहा है। तो नहीं, सिटीजनशिप के लिए तो आपको वो करना पड़ेगा ना। आधार कार्ड। नहीं नहीं, आधार कार्ड नहीं। आधार कार्ड पासपोर्ट। कहीं नहीं चलेगा। सिर्फ सिटीजनशिप में तीन ही चीजें हैं: वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो डेट ऑफ बर्थ लगा देती हूँ। हाँ। सर ये साइज कैसे रिड्यूस करेंगे पेंट में जाके, क्योंकि मेरे सिग्नेचर का साइज एक में बहुत कम है, एक में बहुत ज्यादा है, तो वो दोनों ओके केस में नहीं हो रहा। सर, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, अपना रिड्यूस हो जाएगा। आपको मैं भेज दूं सर? व्हाट्सएप पे मुझे भेज दीजिए, फिर उस इमेज को डाउनलोड कर लीजिए, वो अपने आप साइज रिड्यूस कर देगी। तो ओके सर, मैं भेजता हूँ। व्हाट्सएप पे जब आप किसी इमेज को भेजते हैं ना सर, उसका साइज अपने आप रिड्यूस हो जाता है। हाँ सर, अभी हो गया सर। बस। अच्छा मैम, हो गया। कृतिका मैम, हाँ बाला सर। सर, सभी लोग। जिस चीज का नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम आए तो बताइए। रजिस्ट्रेशन नंबर 15675। सर ये एक एक सेलेक्ट करके फिर सर अपलोड करते जाएंगे, जैसे प्रूफ ऑफ एज सेलेक्ट किया तो फिर उसको अपलोड हाँ करेंगे, जी, कि एक हाँ जी, बार हाँ कर? जी। नीचे नीचे टैब बनता चला जाएगा सर।
देखिए मैं दिखाता हूँ। ओके हाँ, सर, मैं देख लेता हूँ पहले। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ सर। ये देखिए, ये स्क्रॉल डाउन में आपको चूज करना है प्रूफ ऑफ एज। जब आप चूज फाइल करके अपलोड पे क्लिक करेंगे तो नीचे उसका ऐसा टैब बन जाएगा सर। ठीक है सर, तो प्रूफ ऑफ एज हो गया, डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, अब मैं कर रहा हूँ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। क्या अपलोड करूँ? सर मैं प्रूफ ऑफ एज, एज और सिटीजनशिप में अपना वो पहचान पत्र डाल दूंगा, हाँ जी, हाँ आइडेंटिटी जी। कार्ड। और हाँ, डिग्री वोटर में आईडी अपना कार्ड। लास्ट, अपना ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर डाल दूंगा, वो लास्ट सेमेस्टर का। बस, बस ओके सर। हो गया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए सारे। ओके सर, मैं करता अब नीचे सबसे लास्ट में जाके देखिए सर, अभी ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब नीचे एक डिस्क्लेमर हमको टिक करना है। और इसके बाद फिर हम अपनी डिटेल्स को चेंज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो उसको क्लिक करने से पहले एक बार समझ लीजिए, पूरी डिटेल्स को चेक कर लीजिए वापस से। हूँ। प्रूफ ऑफ एज पे हम आधार कार्ड नहीं दे सकते हैं, नहीं नहीं, सिटीजनशिप में तो। आधार कार्ड कहीं नहीं चलता है सर। ओके सर, सबसे ठीक है, मैंने फालतू दोनों आईडी में हो। यही डाल दिया। ओ, चेंज कीजिए सर ठीक है। उसको, एडिट कीजिए नहीं, अभी के मैंने अभी। वही डाला सर, वो आइडेंटिटी कार्ड ही डाला सर। बस बस वोटर बस, आईडी ठीक कार्ड है। ही डाला। बस ठीक है सर, ओके सर। चलेगा। ये तो सर हो गए मेरे सारे अपलोड। बस नीचे जाएंगे सर, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट। उससे पहले यस सर। जितनी इंफॉर्मेशन आपने डाली है सर, वो चेक कर लीजिए, क्योंकि फिर अब वो एडिट नहीं हो पाएगी। सर मेरा तो सर मैंने नेशनैलिटी उसको भी, बर्थ सर्टिफिकेट। सर मैंने उसको ट्रिक किया तो अभी आ रहा, प्लीज इंश्योर टू फिल ऑल द प्रॉपरली बिफोर फाइनल सबमिशन। तो इस पे ओके हाँ, करूँ? हाँ जी। वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई उसको फाइनल करने से पहले जो डिटेल्स डाली हो चेक कर लीजिए। उसके बाद नीचे जाके फाइनल सबमिट पे आप क्लिक कीजिए। चाहे तो पहले प्रीव्यू ले सकते हैं। प्रीव्यू में आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, इस तरह से एक फॉर्म दिख जाएगा आपको। ये दिख रहा है सभी को? एक अलग टैब खुल गया है। सर हो गया है। सर्टिफिकेट ऑफ नेशनैलिटी भी बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा ना? हाँ जी मैम, चलेगा। उसका सिर्फ नंबर डालना है उधर, रजिस्ट्रेशन नंबर। नहीं, नीचे अपलोड भी करना है ना। नहीं, नीचे तो सिटीजनशिप है ना, नेशनैलिटी नहीं है। वही होता है मैम, वही होती है चीज, सेम है। नेशनैलिटी और सिटीजनशिप एक ही चीज होती है। ठीक है। ऊपर आप जो डालेंगे वही नीचे डालना है आपको। बाला सर, एनी प्रॉब्लम? गोइंग स्मूथ? Yes, sir. Uploaded everything. हाँ, ओके सर। कीर्ति मैम। अर्चना मैम, एनीथिंग? कृतिका मैम?
एनी प्रॉब्लम? रूबी मैम, आपके साथ नेटवर्क का इशू आ रहा है, मैं आपको कॉल कर लूंगा बाद में। हो गया सर मेरा। ओके। हाँ सर, ये हो गया सर, अभी इसको फाइनल सबमिट कर दे रहा हूँ सर। सर प्रीव्यू कर लीजिए, प्रीव्यू, उससे बगल में है ओके सर। प्रीव्यू। उसमें हाँ जाके आप सर, कर देखेंगे तो दूँ। एक फॉर्मेट आ हाँ सर, खुलेगा आपके सामने, और आपको सारे कुछ दिख जाएगी डिटेल्स। इसको सर डाउनलोड भी कर देता हूँ। हम्म। Sir, what is the proof of age and proof of citizenship documents? Sir, in proof of age, you can use your 10th mark sheet, your date of birth, your voter ID card, your passport, and PAN card as well. But for proof of Okay, and citizenship का है? citizenship is considered only three documents. First one is passport, second one is voter ID card, and third and the last one is date of birth certificate issued by the municipality. ये दोनों का, एज का और सिटीजनशिप का, दोनों का पासपोर्ट ही दे सकते हैं या दोनों अलग अलग देना नहीं पड़ेगा? नहीं, दोनों दे सकते हैं सर उस केस में आप। दोनों पासपोर्ट ही दे सकते हैं? हाँ जी, पासपोर्ट तो सर अल्टीमेट आईडी होती है, वो तो ओके, फिर सब ठीक कुछ ही है। प्रूफ कर देती है, सिटीजनशिप, एज, एड्रेस, आईडी सब। मैं क्या पूछ रहा हूँ, लाइक प्रूफ ऑफ एज एंड सिटीजनशिप दोनों का एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं? हाँ जी हाँ जी, कोई इशू नहीं। ओके। सर मेरा एविडेंस ऑफ नेशनैलिटी जो प्रीव्यू में दिखा रहा है, उस पे नंबर के आगे हाइफन के बाद कुछ नहीं दिखा रहा, ब्रैकेट क्लोज हो जाए। कहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जा रहा है सर? सर 14 नंबर कॉलम में एविडेंस ऑफ नेशनैलिटी, हाँ, इसमें सर सिर्फ नंबर दिखा रहा है, एनओ कॉलन, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो रहा है दोनों साइड से। आपके वोटर आईडी कार्ड पे? नहीं नहीं सर, जो मैंने प्रीव्यू किया है उसमें 15 नंबर में है ना, एविडेंस ऑफ अच्छा, नेशनैलिटी। प्रीव्यू में, प्रीव्यू में। हाँ। हाँ, और एग्जामिनेशन सेंटर भी नहीं दिखा रहा है कुछ, जबकि मैंने सिलेक्ट कर रखा है दिल्ली। कोई बात नहीं सर, सॉरी सर। एविडेंस ऑफ नेशनैलिटी। हाँ, इसमें तो दिखा रहा है सब कुछ, उसमें नहीं आ रहा बस प्रीव्यू में। एक मिनट सर। कर दीजिए सर, कोई इशू नहीं, वो आ तो रहा है बट हो जाएगा। एविडेंस ऑफ ओके सर, फिर मैं। नेशनैलिटी में वो नो बता रहा है, नंबर बता रहा है। हाँ। नो हाँ यस सर। मतलब वहां पर ना नंबर डला है, और वो जो आगे हम्म, स्माइली है एक्चुअली सर, वो डल गया नंबर वहां पे, कोई इशू नहीं, कर दीजिए। वो बैकएंड में चला गया एविडेंस पे। ओके सर, ठीक है। फाइनल सबमिट करते हैं, हो गया। ओके। आप नीचे जाके बस एक मेक पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, मेक पेमेंट में जाकर पेमेंट कर देंगे बस आप। कर दीजिए 1600।
जी अर्चना मैम चलेगा। वो सॉरी मैंने आपका मैसेज अभी देखा। वो सिटीजनशिप में बर्थ सर्टिफिकेट दोनों में चलेगा। हाँ सर, हो गया बस। इसका तो बकायदा मेल है मैम मेरे पास आईपी इंडिया की ऑफिस से। अच्छा। मैंने जब पहली बार फॉर्म फाइल किया था तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम आया था। मेरे पास पासपोर्ट था नहीं और वोटर आईडी कार्ड मेरे पास एट ए टाइम अवेलेबल नहीं था। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए परमिशन ली थी पेटेंट ऑफिस से। उसका बकायदा मेल है मेरे पास। सिटीजनशिप में नेशनैलिटी में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा। बस लास्ट ऑप्शन नीचे आ रहा होगा पेमेंट का। पेमेंट पे क्लिक कीजिए और नीचे टिक मार्क आएगा, वो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करके पेमेंट कर दीजिए बस, ऑनलाइन मोड में। हम्म। सर मेरे में एरर आ रहा है, प्लीज सेलेक्ट एग्रीगेटर। हाँ एग्रीगेटर से एसबीआई कोई भी बैंक जो है ना वो सिलेक्ट करना पड़ेगा ऊपर से। अच्छा, मैंने अभी सर एक एचडीएफसी घंटा कर दिया। रुकना पड़ेगा। क्यों मैम? वो सिलेक्ट नहीं हुआ ना उनका, तो वो वापस ट्रांजैक्शन नहीं होता है। नहीं अभी तो कुछ आ ही नहीं ओ, रहा। वापिस से दूसरा भी उनको क्या होगा? पेमेंट के लिए अब एक और रिफ्रेश होगा सिस्टम तो होगा। हाँ, एक घंटा उनको रुकना पड़ेगा। अच्छा, तो मुझे 1 घंटे बाद अब करना होगा। हाँ, हम्म। अभी 1 आवर बाद आपको ट्राई करना पड़ेगा सर पेमेंट का। कौन सा पेमेंट का चूज कर रहे हो आप? मैं तो सर एचडीएफसी बाय क्रेडिट कार्ड कर रहा था। ओके, क्योंकि यूपीआई और क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा इश्यू आता है, बाय नेट करोगे ना थोड़ा जल्दी हो जाता है। नहीं सर, कल से कैसे उन्होंने सर? बैंक की चूज नहीं किया ना पहले। हाँ। नहीं तो बैंक चूज नहीं करते तो आगे नहीं बढ़ता सर। नहीं। नहीं वो ठीक है कैप्चर सर। डाल के मैंने पे कर दिया था तो वो नहीं आया फिर। सर ऐसा कभी कभी आता है, अभी कल ही हाँ। मैंने सारिका का फिल किया ना, तो वो ऐसा आया था, 1 आवर वेट, और बाद में 1 आवर के बाद सक्सेसफुल हुआ था। हाँ 1 आवर वो के मैं बाद कर हो लूंगा जाता है सर। सब। हाँ तो मैं वेट कर करना, दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं। 1 आवर के बाद चेक करना और बाद में ही पे करना, अदरवाइज डबल पेमेंट होगा। नहीं पेमेंट यस हुआ सर। ही नहीं ना सर, पेमेंट हुआ ही नहीं ना सर आपका। नहीं सर, अभी नहीं सर, उसमें डिटेल का ऑप्शन ही नहीं है, वही मैं सोच रहा हूँ, डिटेल तो डालने का वापिस ऑप्शन नहीं आके आ रहा है सर एक कार्ड का। काम कीजिए, अपने आईपी हम्म। इंडिया के उस पे जाइए, देखिए दोबारा मेक पेमेंट पे क्लिक करके ओके कीजिए। सर, मैं नहीं जाता हूँ। सर, नहीं होता है वो। 1 आवर वेट ही पेंडिंग। करना पड़ेगा। हाँ, 1 आवर वेट ही दिखाता है।
अच्छा ऐसा है क्या? मैं दोबारा इनको लॉग इन सर करता हूँ। इनको सर पेमेंट लेने में दिक्कत है। पैसे चाहिए भी और ले भी नहीं रहे हो। सही बात है। उसमें भी नचा रहे हैं। मतलब हम देने के लिए इतने, मतलब दिखा रहे हैं कि तुम देखो उतारू हो, हम लेने के लिए नहीं है। सर वो पेटेंट एजेंट जो जो फॉर्म भरेगा ना वो परफेक्ट ही होगा, कैसा फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन, बाद में वो पूछेगा नहीं सर सिखा दो करके। इतनी बार तो वेबसाइट पे जाके आएगा वो फॉर्म भरते भरते। सही बात है। लास्ट में रिन्यूअल के टाइम पे ना कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। पर अभी कुछ होगा डिस्कशन? 11 बज गए। अब कहाँ हो पाएगा मैम? शुरू ही करेंगे उतने में 11:30 बज जाएगा। कृतिका मैम, बाला सर, गंगा सर, एनी प्रॉब्लम फर्दर? चलेंगे क्या छोड़ के? हेलो सर। यस सर। सर पैटर्न में एड्रेस मुंबई showing Mumbai. Is there any problem? I don't know नो, why. पेटेंट एड्रेस। Like depositors detail है ना, वो एड्रेस वन सिटी स्टेट उसमें। सर द पेमेंट इज गोइंग टू पेटेंट ऑफिस मुंबई ब्रांच। Okay, that's showing. Okay, fine. Congratulations बाला सर, आई थिंक ही लेफ्ट। ओके। सर वही 60 मिनट लेटर बोल रहा है, 60 मिनट तक वेट करो, यू मेक ट्रांजेक्शन 6 मिनट बिफोर। 54 मिनट और वेट करो सर। वो मैं कर लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं। कर वन लूंगा मैं मिनट पेमेंट। नहीं सर, 1 आवर ना। हाँ वही 60 मिनट। हाँ। 6 मिनट हो गए ना खत्म, तो 54 मिनट और। अरे बाप रे। सर मैं सो जाती हूँ, कल करती हूँ। कोई बात नहीं। नहीं आपका हो गया ना अर्चना मैम? नहीं, वो पेमेंट का मुझे भी इशू आया ना, सेम जो इनको आया था। हाँ हाँ, पेमेंट कल कर लेंगे। बाकी हो मैं गया कल है। फोन करके करवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। कर लेंगे। तो सर कभी भी हो जाएगा। गंगाधर सर आप तो अभी बैठेंगे ना? हाँ सर मैं तो। कृतिका मैम, एनी प्रॉब्लम फेसिंग इन पेमेंट? सर मेरा वो पेज रीसबमिशन में गया है, पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सब, फिर से कर रही कोई बात नहीं, आप भी 1 घंटा वेट करिएगा आप। हूँ। हाँ सर वही है। कोई बात नहीं। मतलब सर सब हो गया, लास्ट में सर ये हो गया अभी। हम्म, कोई बात नहीं। ये बताता है कि हम पेटेंट ऑफिस को पैसे देने के लिए कितने उतारू हैं, लेकिन वो लेना नहीं चाहता आपसे। चलिए। अखिल सर, एनी प्रॉब्लम? अब पेमेंट का तो इशू अटक ही गया है, वो तो अब कुछ नहीं कर सकते। चलिए, अभी 11 बज गए हैं, तो अभी ज़्यादा फर्दर तो डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम लोग चले भी गए हैं। तो किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन में, तो मुझे मैसेज करें। अब इस पे और कोई ज़्यादा सेशन नहीं करेंगे, एक ही काफ़ी था। कल हम वापिस से सेक्शन नहीं है, पेपर 2 का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। 10 बजे से 9:30 बजे से रिवीजन, और पेपर 2 का डिस्कशन हम वापिस से कल से रिज्यूम करेंगे। ओके सर। तो ठीक है, मिलते हैं कल 9:30 बजे, ओके सर। वॉलेंटरली जो आना चाहे फॉर रिवीजन। और 10 बजे से पेपर 2 का डिस्कशन। यस सर। आओ।